नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हो गया, 39 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। भैया खुद से एक बार करने की कोशिश किया करो, मैं तो करवाऊंगा ही। अब एक ही तरह के कई सारे क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, एक ही तरह के, देखते जाना। राइट द रिलेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। एक नंबर का क्वेश्चन है, अरे मतलब वो वाला एक नंबर का क्वेश्चन, वो नहीं 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो बोलो एक नंबर का। और वैसे भी एक नंबर का भी है, कैसे? फ्री का नंबर, फ्री का मार्क, कैसे? सुनो भैया, सुनो भैया, ओ ये मेरे फोर्स चार्ज पार्टिकल पे आपको पता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, यानी Q V B sin थीटा, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी V इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वेक्टर फॉर्म में है, सिंपल लिखना चाहो Q V B sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। भैया हो गया। नेक्स्ट 40th, when a charge Q is moving in the presence of electric field E and magnetic field B, आप दोनों हैं, E भी है B भी है, which are perpendicular to each other and also perpendicular to the velocity of the particle। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और दोनों ही चार्ज पार्टिकल के भी परपेंडिकुलर। अब क्या होगा? राइट द रिलेशन एक्सप्रेसिंग V इन टर्म्स ऑफ E एंड B। ओए होए, राइट द ये क्या था भाई? ये तो लॉरेंट्ज फोर्स आ गया प्यारे बच्चों, सीधा सीधा। E भी है V भी है, यानी F नेट जो लगेगा वो लगेगा अब इसमें फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। फील्ड दोनों का सम होगा अब तो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और दोनों परपेंडिकुलर है चार्ज के, तो लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स QE प्लस में मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये वाला Q इंटू V क्रॉस B। समझ में आई बात? और आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर है उन दोनों के। हाँ, तो F नेट विल बी इक्वल टू, ये तो QE हो गया प्यारे बच्चों ऐसे का ऐसा, प्लस में ये Q ऐसे का ऐसा, V क्रॉस B को V B sin थीटा लिख दूं। थीटा 90 है, किस किस के बीच? पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो sin 90 1 होता है, यानी इसको QVB लिख सकते हो। तो यहां से F नेट विल बी इक्वल टू Q इंटू E प्लस VB। हाँ, बस बात खत्म, ज्यादा नहीं उलझाना। इसका सॉल्यूशन देखोगे ना आप, जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठा रखे ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे आप बेहोश हो जाओगे यार। बोलोगे ये क्या कर दिया नालायक तूने, और करना ये था, करना ये था। आंसर वो भी यही निकाल रहा है, लेकिन पता नहीं बता नहीं क्या क्या ठोक दिया। अबे नहीं करना वो सब। 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन होते हैं यार, कर नहीं सकते क्या? कर दो। 41 क्वेश्चन नंबर 41 कर दो भाई। पढ़ तो लो पहले एक बार। सर आप ही करवा दो। अरे पढ़ तो लो, पढ़ तो लिया करो यार, पता चले पूछा क्या है। A proton and an electron traveling along parallel paths enter a region of uniform magnetic field। ये लो, ये एक प्रोटॉन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन गया,
ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गए, ये मैग्नेटिक फील्ड थी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ्स, व्हिच ऑफ देम विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी। देखो दोनों ही सर्कल में घूमेंगे सर, इतना पक्का है। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब कौन एक सेकंड में ज्यादा चक्कर लगाएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी प्यारे बच्चों, कौन कम टाइम लेगा एक चक्कर पूरा करने में, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अरे एक मिनट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा चक्कर काटेगा गोल गोल, या प्रोटॉन ज्यादा चक्कर काटेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गोल गोल। सर जो टाइम कम लेगा एक चक्कर पूरा काटने में वो ज्यादा चक्कर काट देगा। हाँ, तो टाइम कम कौन सा लेगा, कैसे निकालूं, टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड पता आपको 2πm/q होता है। हाँ, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं प्यारे बच्चों, देखो Q इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही, प्रोटॉन का भी उतना ही, B दोनों पे सेम अप्लाई किया है, 2π दोनों के लिए सेम। तो जिसका मास ज्यादा उसके लिए टाइम पीरियड एक चक्कर पूरा करने का ज्यादा। अब मास तो प्रोटॉन का ज्यादा है, यानी वो एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा टाइम लेगा। हाँ, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पीरियड कम आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी एक चक्कर पूरा कर देता प्रोटॉन की बजाय। तो यानी एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चक्कर काटेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। हाँ, यानी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो आप क्या लिखेंगे, एज वी नो टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन सर्कल इज इक्वल टू 2πm/qb. So if qb are constants, then time period will be depending upon the m mass. As we know, proton have higher mass, so it will be having more time period to complete one revolution or one circle. Hence, its frequency will be less as compared to electron. Clear? तो भैया ऐसे करके इसको बोल देना, CBSE 2018 वाले भैया। हो गया, कर दोगे, कर देंगे सर। अब आ जाओ नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 ऑन योर स्क्रीन। भाई बहुत आसान है सब कुछ। इन नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड ड्यूट्रॉन्स, सुन लो प्रोटॉन्स और ड्यूट्रॉन्स के बारे में। प्रोटॉन का चार्ज भाई +E होता है, प्रोटॉन का मास भाई m मान लो, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg m मान लो। ड्यूट्रॉन की बात करें, ड्यूट्रॉन वो कुछ नहीं बच्चों, ड्यूट्रॉन होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन बनाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूट्रॉन बनाते हैं, बात खत्म, ठीक है। अब सुनो, तो ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के डबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी भारी होता है। हाँ, ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से डबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और चार्ज, तो चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन भी उतना ही होता है जितना प्रोटॉन पे होता है। क्यों? क्योंकि भैया एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है, तो सिर्फ प्रोटॉन के जितना ही चार्ज इसके पास है। अच्छा, यानी बात बन गई सर, देखते हैं बनेगी या नहीं। ईच हैविंग सेम मोमेंटम, लो मास का फंडा ही खत्म, स्पीड का फंडा ही खत्म, दोनों की मोमेंटम सेम है। हाँ, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, यानी एमवी का प्रोडक्ट बराबर है दोनों का, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम। हाँ, दोनों ही जब एंटर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो दोनों सर्कल में चलेंगे, क्योंकि दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं। हाँ, तो भैया रेडियाई की रेशियो आर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू mv/qb। हाँ, मास किसका, प्रोटॉन का, v किसका, प्रोटॉन का, चार्ज किसका, प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड तो जो है वो है। r ऑफ ड्यूटेरियम, मास ड्यूटेरियम का, वेलोसिटी ड्यूटेरियम की, चार्ज ड्यूटेरियम का, मैग्नेटिक फील्ड तो जो है वो है। इनकी रेशियो निकालनी भाई तो डिवाइड कर दो, ये इसके इक्वल है तो काट देंगे भैया, ये पलट के ऐसे जाएगा, B से B कट जाएगा, तो QD ऊपर और QP नीचे, QD ऊपर और QD नीचे। लेकिन उसने देखा कि चार्ज प्रोटॉन का जितना उतना ही ड्यूटेरियम का है, तो ये भी 1 पे कटेगा, तो रेशियो उनके रेडियाई की 1:1 आएगी प्यारे बच्चों। समझ में आई मेरी बात? ये तब है अगर मोमेंटम सेम है, अगर मोमेंटम सेम ना देता ना तो फिर यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करते मासेज की, और वो गिवन मिलती है हमें थोड़ी बहुत, टेंशन मत लो, या ये बताता उतने गुना होता है।
क्लियर? तो इसका आंसर 1:1, 1:1, व्हाइट पे व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 43 कर दो फटाफट, खुद से करेंगे भैया, एक बार ट्राई करना प्यारे बच्चों, एटलीस्ट डेली 2011 का क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कभी भी। फटाक से कर दो। टू पार्टिकल्स A and B of masses m and 2m have charges q and 2q respectively। अच्छा, तो दो पार्टिकल्स हैं A और एक है B, ठीक है? ऐसे लिखता हूं, ऐसे बेटर रहेगा। एक A है, एक B है। इसका मास है भैया A का कितना? m, मास है B का 2m, ठीक है? चार्ज q एंड 2q, इसका चार्ज q, इसका चार्ज 2q। और बोलो भाई, दे आर मूविंग विद द वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन द सेम डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2। मुझे पूरा क्वेश्चन ही दे दिया इसने, पूरा आंसर ही दे दिया मेरे ख्याल में। एंटर्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड, B सेम है दोनों की, नॉर्मली है दोनों के। इफ द टू फोर्सेज FA एंड FB एक्टिंग ऑन देम आर इन द रेशियो 1:2, फोर्स ऑन A ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बाय में फोर्स ऑन B ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये रेशियो है 1:2 दे रखी है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटीज का रेशियो निकाल दो। अब एक घोंचू, तूने सब कुछ दे दिया हमें। देखो, फोर्स ऑन A, इसको लिखो इक्वल टू फोर्स ऑन A भैया mv, अरे QVB साइन थीटा। हाँ, अब थीटा कितना है? नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं दोनों ही पार्टिकल्स, तो थीटा 90 डिग्री। तो QVB साइन थीटा 90 हो गया। तो Q किसका? A पे फोर्स लग रहा, तो A का चार्ज, A की वेलोसिटी, A पे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो दोनों पे सेम है। बाय में ये QVB, Q किसका? B का वेलोसिटी, B की मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? अब सुनो, चार्ज A का Q, वेलोसिटी A की v1, मैग्नेटिक फील्ड A की B, बाय में चार्ज 2 का 2q। पुट कर दो भाई, वेलोसिटी B की v2 और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड B से B कैंसल, चार्ज से चार्ज कैंसल। आपके पास v1/2v2 बचा इक्वल टू 1/2 के। हाँ, v1/v2 किसके इक्वल बचा? v1/v2 विल बी इक्वल टू, ये 2 यहां चला जाएगा, 2:2, 1:1, 1/1। सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे भैया दोनों। अब क्लियर? डन। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी वो करवा दी। सुनो भैया, ये मैंने लिखे आपको सिर्फ चीजें क्लियर करने के लिए। आप एग्जाम में प्लीज इतना टाइम मत लगाना। आप लिखना, एज द रेशियो ऑफ बोथ द फोर्सेज FA/FB इज गिवन टू बी 1/2, हेंस QAVAB डिवाइडेड बाय QBVBB इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप में इनकी जगह पे इनको पुट कर देना, इक्वल टू 1/2। v1/v2 इज इक्वल टू 2/2। ये 2 यहां गया भैया, यानी 1/1। डन। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए भैया। देखो सामने, जरा सामने देखो क्या बोलता है। A beam of alpha particles projected along positive x axis, ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल भेज दिए गए। चार्ज प्रोटॉन से डबल, मास प्रोटॉन से 4 गुना। एक्सपीरियंस इज ए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, फोर्स फील करती है पॉजिटिव y एक्सिस, इनमें फोर्स लगता है प्यारे बच्चों इस तरफ। तो बोलता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट किस तरफ पॉजिटिव होती है? अल्फा पार्टिकल्स, यानी x की एक्सिस में करंट। मैग्नेटिक फील्ड वही निकालनी है। फोर्स किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो करंट उस तरफ, फोर्स ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये उंगली फर्स्ट वाली किस तरफ है? बोर्ड के अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस, बोर्ड के अंदर की तरफ है सर। समझ में आया भैया? सो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप क्या लिखोगे? वो तो नेगेटिव जेड एक्सिस है। हाँ, तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। चले आगे, चले नेक्स्ट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45 भाई। यूज द एक्सप्रेशन दिस टू डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सुनो भाई, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन को खोल लू, V क्रॉस B, VB साइन थीटा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी है। हाँ, तो अगर चार्ज में 1 कूलम का ले लूं,
उसको 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे घुमाऊं, हां, तो जितना फोर्स उस पे लगेगा, जितना फोर्स उस पे लगेगा, हां, एक सेकंड भाई, अगर मैं 1 कूलम के चार्ज को 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हां, किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलाता हूं, हां, तो अगर उस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, चलाने पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, देन मैग्नेटिक विल सेट टू बी 1 टेस्ला। सब कुछ 1 हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 आ गई, हां, यानी 1 टेस्ला आ गई। यस, सो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला एंड 1 टेस्ला कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन, एक सेकंड फिर से बोलता हूं, 1 टेस्ला is the amount of magnetic field which acts on a charge of 1 coulomb moving with 1 meter per second perpendicular to its direction, feeling a force of 1 newton. Clear? या फिर if a charged particle of 1 coulomb moving with 1 meter per second perpendicular to the magnetic field feels a force of 1 newton, then magnetic field is said to be 1 tesla. ये लो परफेक्ट वाली आ गई। इसको बैक करके जो लास्ट में बताई मैंने फिर से सुनो और इसको लिख दो भैया। कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 45 डन। चले आगे प्यारे बच्चों।